Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sir Ali Ahmed and today's topic is related to coordinate geometry. स्टूडेंट्स जो टॉपिक आज के लिए सेलेक्ट किया गया है वो बेसिकली है क्वाड्रेटिक फार्मूला और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए जो कि आपको बोर्ड पे टॉपिक का नाम नजर आ रहा होगा, हमें बेसिकली क्या निकालना है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन जो हमारा ये पूरा चैप्टर चल रहा है, इस इक्वेशन की हमें निकालने जा रहे हैं रूट्स। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, साइड में मैं लिख देता हूँ आपके लिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो फार्मूला आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए आप क्या निकालने जा रहे हैं, इक्वेशन के रूट्स निकालने जा रहे हैं। रूट से क्या मुराद है, जो वैल्यू निकलती है वेरिएबल की, फर्ज करें यहाँ पे वेरिएबल जैसे x यूज हो रहा है तो उसकी जो वैल्यू निकलती है वही उसके रूट्स कहलाते हैं। फर्ज करें y होता तो y की जो वैल्यू निकलेगी वो रूट्स कहलाएंगे, z होगा तो z की जो वैल्यू होगी वो उसके रूट्स कहलाएंगे। फॉर्मूला है आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे और इक्वेशन के रूट्स हम निकालेंगे। सवाल जो हमने यहाँ पे आपके लिए सेलेक्ट किया है वो बेसिकली फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अनसॉल्व पेपर से सेलेक्ट किया है और 2018 रेगुलर प्लस प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी है, जिसके अंदर हम रूट्स निकालेंगे। स्टूडेंट जो बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टॉपिक से फायदा उठा सकते हैं क्योंकि बीकॉम पार्ट 1 के अंदर भी यह टॉपिक मौजूद है। हमने देखे सवाल के अंदर आपसे क्या कह रहे हैं, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है y इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में 4x माइनस 1 और माइनस 15। सी पार्ट के अंदर आपको करवा रहे हैं, सी पार्ट में आपसे कह रहा है डिटरमिन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने हैं। ए और बी पार्ट जो है वो दरअसल रिलेटेड है वर्टेक्स से और डायरेक्शन ऑफ पैराबोला से। उसके लिए इंशाल्लाह ताला एक अलग वीडियो के अंदर आपको ए और बी पार्ट भी अल्लाह ने चाहा तो कवर करवा दिया जाएगा। इस वक्त हम सी पार्ट की बात कर रहे हैं। इक्वेशन आपके पास मौजूद है y इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 1 और माइनस 15। करना क्या है आपको, सबसे पहले सॉल्यूशन करके आप लिखेंगे यहाँ पर कि y इज इक्वल टू, चाहे तो ये इक्वेशन दोबारा से आप उतार सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 1 और माइनस 15। पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ये होगा इस 2x को ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म्स हैं इनसे बारी बारी इनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2x को जब आप 4x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 2 4 8 हो जाएगा और x को x से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x बन जाएगा स्क्वायर। जिन स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आई होगा ये बात समझिएगा कि x जो एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का जो पावर है वो बेसिकली 1 है जो लिखी नहीं जाती। इस x की पावर जो है वो भी 1 है जो लिखी नहीं जाती। जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, 1 और 1 को प्लस कराएंगे तो 2 आ जाएगा, जो छोटा सा मैंने 2 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 आया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x और इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि दोनों के ऊपर पावर जो है 1 1 है। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और ये वाला x एज इट इज आएगा। 2x को 1 से माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x आ गया। उसके बाद माइनस 15 एज इट इज आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं ये बात कि 2x को सिर्फ इन दोनों चीजों से आपको मल्टीप्लाई कराना है, 4x से और माइनस 1 से। 2x कभी भी माइनस 15 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसीलिए एज इट इज माइनस 15 आ गया। क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि माइनस 15 इस ब्रैकेट के बाहर है। अगर फर्ज करें माइनस 15 ब्रैकेट के अंदर होता तो फिर 2x तीनों से मल्टीप्लाई होता, लेकिन फिलहाल 2x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 15 एज इट इज हमने उतार दिया क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, लिहाजा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। अब मुझे बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है? जवाब है बन गई है। पहचान क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान याद रखिएगा, हर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। देखिए इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता। इधर वेरिएबल मौजूद ही नहीं है और इधर वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो हर वो इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उस इक्वेशन को आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस पूरे को हम इक्वेशन कह ही क्यों रहे हैं, क्योंकि बीच में इक्वल टू का निशान है। बहुत सारे स्टूडेंट जब आप जानते ही नहीं है कि इक्वेशन को इक्वेशन या मसावात क्यों कहते हैं तो उसका जवाब बहुत आसान सा है, इक्वल टू का निशान जब आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर अगर 2 नजर आए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है।
हमें निकालना क्या है, हमें बेसिकली निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए रूट्स निकालना है। तो हम करेंगे क्या, ए बी और सी की वैल्यूज यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए इज इक्वल टू, ए बेसिकली क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो कहलाएगा ए, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो कहलाएगा बी, और जो कांस्टेंट होता है वो कहलाएगा सी। एक बात आपको और बता दूं यहाँ पर कि ये जो 8 है बेसिकली, इस 8 को आप बोलेंगे कि ये है कोफिशिएंट। ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर आपके पास कहलाएगा वेरिएबल, यानी कि एक्स बेसिकली वेरिएबल है। यहाँ पर भी ये जो -2 है, ये -2 क्या कहलाएगा, -2 आपके पास कहलाएगा कोफिशिएंट, और ये जो x है आपके पास ये क्या कहलाएगा, x आपके पास ये वेरिएबल में कहलाएगा, और ये जो -15 है आपके पास ये कहलाता है आपके पास कांस्टेंट। कांस्टेंट इसको क्यों कह रहे हैं, कांस्टेंट इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है। एक दफा फिर देखते हैं, 8x स्क्वायर -2x -15 के अंदर ये जो 8 है और ये जो -2 है, ये 8 जो है वो कोफिशिएंट कहलाएगा, ये -2 ये भी कोफिशिएंट कहलाएगा। कोफिशिएंट क्यों कहते हैं, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है साइन समेत वो कहलाता है कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो लिखा होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है, और वेरिएबल जो इस्तेमाल हो रहा है x है, y है, z है, वो कहलाएगा आपके पास वेरिएबल। देखिए एक्स स्क्वायर को मैंने इधर वेरिएबल कहा, इधर x को मैंने वेरिएबल कहा, और एक ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद ना हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो -15 कांस्टेंट कहलाएगा। करना क्या होगा आपको, ए बी और सी की वैल्यू देखेंगे और हम बकिया काम कर सकते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, अच्छा पेपर में आपको कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल ये जो एरो वगैरह मैंने बनाया है सब कुछ भी नहीं बनाना, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मुझे बताइए ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मौजूद होगा वो ए कहलाता है। बी बताइए क्या होगा, एक्स के साथ जो नंबर मौजूद है वो आपके पास बी कहलाएगा जो कि -2 है, और सी क्या कहलाएगा, जो कांस्टेंट है वो हमारे पास सी कहलाएगा। ए क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक जो टर्म है उसका जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो ए कहलाएगा। बी क्या होगा, जो लीनियर टर्म है जो कि एक्स है उसके साथ जो नंबर है वो -2 है, उसका ये बी कहलाएगा। सी कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे एक जुमला लिखा जाएगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और बताइए स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वही है जो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है आपके पास। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज हमको पुट करनी है, a b और c की। माइनस b की जगह बताएं क्या करेंगे, -2 ब्रैकेट में आएगा। -2 ब्रैकेट में क्यों आएगा, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का है और b की वैल्यू -2 है, तो ब्रैकेट में आपको लगाना पड़ेगा ताकि अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कराएंगे आप। b स्क्वायर का मतलब होता है -2 का होल स्क्वायर ले लेंगे आप। e की वैल्यू -2 स्क्वायर है, सब पे आ गया होल स्क्वायर हो गया, -4 ac। ac एयर कंडीशनर नहीं है, ac का मतलब a की वैल्यू और c की वैल्यू। ये बताएं क्या है 8 ब्रैकेट में, c बताइए क्या है, c है -15। उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, कैलकुलेटर लेकर आइएगा। अब करना क्या होगा, अपॉन में आप कर देंगे 2a। 2a की जगह क्या करेंगे, 2 अपनी जगह पर है और a बेसिकली 8 है, इसको आप ब्रैकेट में दिखाएंगे। अब आप क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे ये वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। थैंक यू। करना ये होगा, सबसे पहले आपको यहाँ वैल्यूज पुट कराते हैं, चाहे तो x यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट बताइए क्या करेंगे, माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, 2 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। याद रखिएगा अगर इवन पावर किसको बोलेंगे, इवन पावर से मुराद वो पावर, इवन पावर कहलाती है जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये इवन पावर होती है। 1 3 5 7 अगर है तो ये ऑड पावर कहलाएगी, ये ऑड नंबर कहलाएगा। अगर पावर इवन है तो याद रखिए अंदर वाला माइनस खत्म हो जाएगा और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस में कन्वर्ट किस वजह से होता है वो भी आपको बता देता हूँ, -2 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 बेसिकली 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2।
आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है 2 टू द 4, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 4। फर्स्ट करें माइनस 2 की पावर होती 3, तो आंसर में माइनस आएगा। वजह क्या है कि माइनस 3 दफा है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माइनस 2 बेसिकली 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ और प्लस माइनस क्या हुआ माइनस हुआ। आंसर में देखिए माइनस आ रहा है, 2 टू द 4 हुआ और 4 टू द 8 हुआ। आसान सी तरकीब ये याद रखिएगा कि अगर पावर आपके पास इवन हो, इवन पावर का मतलब क्या है 2 4 6 8 10, ये सारी इवन पावर है। अगर इवन पावर होगी तो जो नंबर को आप सॉल्व कर रहे होंगे उसमें फाइनल आंसर में माइनस नहीं आएगा। और अगर पावर ऑड होगी जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है वगैरह, तो फिर जो माइनस साइन है वो फाइनल आंसर में आएगा, जैसा कि बोर्ड पे नजर आ रहा है। तो क्या होगा माइनस 2 को जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस बनेगा और 2 का बनेगा 4, 4 आ जाएगा माइनस साइन। 8 4 आप करेंगे, 8 4 आपके पास 32 बन जाएगा और 32 को मल्टीप्लाई करा देंगे आप 15 से, जब हमारा 480। 4 8 32 हुआ, 32 को 15 से देंगे तो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में 480। माइनस प्लस क्या हुआ माइनस हुआ और फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि बीच में साइन प्लस हो जाएगी और आंसर जाएगा 480। अंडर रूट अपनी जगह पर है और 8 टू हो जाएगा 16। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 अपनी जगह पर है, प्लस माइनस अपनी जगह पर है, 480 को 4 में प्लस करा देंगे जो 484 हो जाएगा अपॉन 16 है। अब हम करेंगे 484 का बेसिकली हमें लेना है रूट। 484 का अगर आप रूट लेते हैं तो एग्जैक्ट आपको आंसर दे रहा है 22 यानी कि 22। 484 का फंक्शन आप यानी कि प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में 484, रूट का एक निशान होता है जैसे कि नजर आ रहा है आपको ये वाला निशान, इसको आप प्रेस करेंगे तो 484 का जब आप रूट लेंगे तो आंसर आएगा 22। तो हम क्या करेंगे, ये बोर्ड में रब कर देता हूँ। बताएं स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ये वाला 2 एज इट इज है अपनी जगह पर है, प्लस माइनस अपनी जगह पर है। 484 का रूट लिया आपके पास आंसर आया 22 और नीचे वाला 16 ये भी अपनी जगह पर है। समझने सवाल तकरीबन खत्म हो गया। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में लिखना है। 2 + 22 अपॉन 16, x इज इक्वल टू चल रहा है बीच में लिख देंगे और x इज इक्वल टू 2 - 22 अपॉन 16। पता है स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, 2 + 22 इधर रखा, 2 - 22 उधर रखा, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, 16 दोनों जगह मैंने अपॉन में लिख दिया। अगला स्टेप बताएं, 24 हो जाएगा अपॉन 16। ये बताइएगा क्या होगा, 22 माइनस का है 2 प्लस का है, 22 में से 2 को निकाल देंगे बचेगा 20। साइन किसकी आएगी, साइन मस्ट बी ग्रेटर, तो -20 लिखेंगे आप अपॉन 16। अगर तो ये कैंसिल आउट हो रहा है फ्रैक्शन काट देंगे, और कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो यही आंसर हो जाता। फिलहाल कटता हुआ नजर आ रहा है, 2 8 16, 2 1 2 2 2 4। लेकिन क्या 12 और 8 मजीद कट रहा है, जवाब जी हाँ कट रहा है। 2 4 8, 2 6 12। क्या 6 और 4 मजीद कट रहा है, जवाब कट रहा है, लिहाजा 2 2 4 और 2 3 6। क्या 3 और 2 मजीद कट रहा है, नहीं कट रहा क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल में जा रहा है। हम क्या करेंगे, 3/2 लिख देंगे। इसका मतलब हुआ x का एक आंसर हमें मिल गया और ये जो आंसर हमें मिला है ये बेसिकली हमने रूट निकाल लिया, जो हमने रूट सवाल के अंदर निकाला। अच्छा दूसरी बात ये है कि एक रूट तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, दूसरा रूट यहाँ से निकलेगा, लिहाजा सबसे पहले आपको इसको कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट करते हुए एक बेसिक बात आपको बताऊं कि इस बात का ख्याल रखिएगा कि कैंसिल करते हुए आपको कोई सा भी टेबल आप ले सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर काटा जा सके या कैंसिल किया जा सके। बेहतर ये कि आप छोटे से छोटा टेबल लें। इस वक्त जो है वो 2 का टेबल आप ले सकते हैं, 2 का टेबल 16 को भी काटेगा और 20 को भी काटेगा। अगर हम 4 का टेबल लेते हैं 4 के टेबल से भी काट सकते हैं, 4 4 16, 4 5 20 और 2 का टेबल भी ले सकते हैं। लेकिन बेहतर मैंने आपको बताया छोटा टेबल लें। छोटा टेबल लेने का फायदा क्या है कि आपको कैंसिल करना आसान रहेगा।
लिहाजा 2 का टेबल मैं ले रहा हूँ, 2 8 ज़ा 16 और 2 10 ज़ा 20, 10 और 8 आ गया। बताएं क्या 10 और 8 मजीद कैंसिल आउट हो रहा है? जी हाँ, कट रहा है 2 के टेबल से मजीद, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। इसका मतलब जो हुआ x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/4। बताएं स्टूडेंट, जहाँ तक कोई हमने गलती तो नहीं की है, ये गलती मैंने जानबूझ के की है। और गलती ये की है कि जब माइनस साइन यहाँ पे मैंने नहीं उतारा है, और माइनस साइन जो नहीं उतारा है तो याद रखिएगा नंबर आपके कट जाएंगे। माइनस की अहमियत ये है कि माइनस अगर नहीं लिखा जाए तो माइनस जो है नंबरों को माइनस कर देता है। बहुत तवज्जो रखिएगा इस जुमले पर कि माइनस को नहीं लिखेंगे तो माइनस नंबरों को माइनस आपके कर देगा। 5/4 लिखने के साथ ये वाला माइनस लाजमी आपको यहाँ दिखाना है, जो कि हमने यहाँ पे दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें रिक्वायरमेंट थी कि रूट्स निकाला जाए, तो रूट्स जो है हमने निकाला है। एक रूट आया हमारे पास 3/2 और एक रूट आया हमारे पास -5/4। और हमने यूज़ क्या किया है? हमने यूज़ किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके मतलब ये हुआ इस बात का कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए आपने दोनों के रूट्स निकाल लिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अगली वीडियो जब हम बनाएंगे उसके अंदर आपको वर्टेक्स भी इंशाल्लाह सिखाएंगे, और वर्टेक्स के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ पैराबोला भी सिखाएंगे आपको, जो कि इसी सवाल का सही सवाल हम उठाएंगे, इसी सवाल का ए और बी पार्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो लाजमी तौर पर इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करवा दीजिएगा, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। उसके लिए क्या करिएगा, बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिएगा। और अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।